बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से किसी मेटल स्टिरअप की या किसी एक छोटी सी वायर की थिकनेस मालूम करनी हो तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से मालूम करने का तरीका आज हम पढ़ेंगे। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटल स्टिरअप और ए वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है? ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है। इसमें जो चीज़ें इसकी स्ट्रक्चर में आती हैं, ये साइड इसकी एनवल कहलाती है, ये स्पिंडल है, और यहाँ से पकड़ कर इसको घुमाते हैं रिजेट है। इसका यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, ये सर्कुलर स्केल है, और यहाँ पर ये एक लाइन बिल्कुल सीध में दरमियान में लगी हुई है, इसको इंडेक्स लाइन कहते हैं। और इंडेक्स लाइन के साथ यहाँ पर मेन स्केल है, ये इंडेक्स लाइन हो गई, और उसके ऊपर ये वाला मेन स्केल हो गया, और ये वाला जो इस साइड पर दायरे की सूरत में है इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। तो सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, इंडेक्स लाइन, ये एनुअल और ये स्पिंडल। अब ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, इसकी मदद से हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर के अगर 100 हिस्से कर दिए जाएँ, 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर के 1000 हिस्से कर दिए जाएँ, 0.001 सेंटीमीटर, उस तक की हम पैमाइश कर सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में पिच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उस पिच को कैसे निकालते हैं? रीजेंट से पकड़कर घुमाएं और पूरा एक चक्कर तय करें। तो पूरा एक चक्कर तय करने में जितना ये सर्कुलर स्केल पर फासला तय होता है, तो उस फासले को हम इसकी पिच कहते हैं। उसकी पिच को सर्कुलर स्केल के कुल दर्जों पर डिवाइड कर दिया जाए तो उसके नतीजे में लीस्ट काउंट हासिल होता है। इस मौजूदा इंस्ट्रूमेंट में, मौजूदा आले में 0.5 मिलीमीटर इसकी पिच है, और इसके ऊपर ये जो दर्जे बने हुए हैं सर्कुलर स्केल पर, ये 50 हैं। तो टोटल इसका 0.5 को 50 पर डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट हासिल हुआ। अब ज़ीरो एरर चेक करना है, तो ज़ीरो एरर चेक करने के लिए हम इसको आपस में मिला देते हैं। एनुअल और स्पिंडल को मिला दिया। एनुअल और स्पिंडल को मिलाने से हमारे पास इस तरह की रीडिंग हासिल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेन स्केल पर मेन स्केल की लाइन और जो ज़ीरो है वो बिल्कुल आमने सामने हैं, कंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस आले में किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये हो कि अगर ये वर्नियर स्केल का, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन लाइन, इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाया, उससे पीछे रह गया है, तो इस किस्म के एरर को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और इसकी करेक्शन करने के लिए जितना एरर होगा उसको आखिरी वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर लिया जाता है। और अगर ये ज़ीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे गुजर जाए तो उस सूरत में इसमें जो एरर होगा वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। और ये इस तरीके से ये लाइन इसको क्रॉस करके आगे चली जाए तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। और नेगेटिव ज़ीरो एरर को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो करेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो उसको एंड वाली वैल्यू में प्लस कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इसका हमने लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिया, इसका ज़ीरो एरर चेक कर लिया, ज़ीरो करेक्शन चेक कर ली। इसके बाद जिस चीज़ की हमने, जिस मेटल स्ट्रिप की हमने जो है वो थिकनेस मालूम करनी है, जिस वायर की थिकनेस मालूम करनी है, उसको हम एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रखते हैं। इसको खोला, एनुअल और स्ट्रिप, ये एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में इसको लेकर आते हैं। एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में इसको लाने के बाद हम
यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो लाइन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सीध में है, तो इंडेक्स लाइन पर मेन स्केल रीडिंग देखें तो ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं। तो मेन स्केल रीडिंग इसकी 2 हो गई, और सर्कुलर स्केल पर ये जो 30 है, ये 30 वाली लाइन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सीध में है। तो सर्कुलर स्केल पर जो दर्जा कंसाइड कर रहा है इंडेक्स लाइन पर, वो 30 हो गया। ये 30 को हम इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, तो 30 को 0.01 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 0.30 mm। और ये जो मेन स्केल की रीडिंग थी वो 2 थी। इस 2 के अंदर ये 0.30 को ऐड करेंगे तो 2.30 मिलीमीटर ये इस जो इस वक्त हमारे पास स्टिरप है, जो इस वक्त ये एक पतरी है हमारे पास, इसकी ये थिकनेस होगी, इसकी ये मोटाई होगी। तो हमने जो प्रोसेस इख्तियार किया वो अब प्रोसीजर को मैं पढ़ देता हूँ। इस प्रोसीजर में फाइंड द लिस्ट काउंट, हमने उसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट किया। क्लोज द एनुअल एंड स्पिंडल रोटेटिंग द रेचेंट टिल इट क्लिक्स फ्रीली। तो हमने उन एनुअल और स्पिंडल को आपस में मिला दिया था, और उसके बाद चेक द ज़ीरो एरर हैंड्स कैलकुलेट ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो एरर चेक किया था और फिर उसकी ज़ीरो करेक्शन चेक की थी, ज़ीरो करेक्शन देखी थी। होल्ड द मेटल स्टिरप बिटवीन एनुअल एंड स्पिंडल, मेटल स्टिरप को जिस चीज़ की हमने थिकनेस मालूम करनी है, जिस चीज़ की मोटाई मालूम करनी है, उसको एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रखा। एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रखने के बाद टाइटन द इट जेंटली, उसको हमने टाइट कर दिया था और नरमी के साथ उसको बंद कर दिया था। और जब उसमें से आवाज़ आने लगे रिचेंट की, तो उसके बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया था। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। ये जब ये आवाज़ आना शुरू हो जाए तो उस वक़्त आपने इसको स्टॉप कर देना है। इसके बाद हमने इसकी मेन स्केल रीडिंग देखनी थी। तो मेन स्केल रीडिंग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो मेन स्केल रीडिंग आपको दिखाई पहले भी। तो वो मिलीमीटर के हिसाब से मेन स्केल की रीडिंग पर 2 मिलीमीटर है। तो 2 लाइनें इंडेक्स लाइन पर ये गुजर चुकी हैं, तो 2 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। उसके बाद हमने इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी थी। तो सर्कुलर स्केल की 30 वाला दर्जा जो है वो इसके साथ कंसाइड कर रहा था इंडेक्स लाइन के साथ। तो फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि नोट द मेन स्केल रीडिंग विच इज़ जस्ट अंडर और बिफोर द स्लीव ऑफ द सर्कुलर स्केल के बिल्कुल सामने है। तो उसके बाद नोट द डिवीजन एन ऑन द सर्कुलर स्केल पर हमने वो दर्जा देखा जो यहाँ पर आपकी रीडिंग में 30 है। तो उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया। लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मेन स्केल रीडिंग में जमा कर दिया। ये एक बार रीडिंग आ जाएगी। इसी प्रोसेस को आपने दूसरी बार करना है और इसी प्रोसेस को तीसरी बार करना है। तो 3 बार ये प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से हमने पहले इसका लिस्ट काउंट निकाला 0.01 मिलीमीटर, फिर इसका ज़ीरो एरर चेक किया, फिर इसका ज़ीरो करेक्शन चेक किया। ज़ीरो करेक्शन चेक करने के बाद हम इसकी टेबल की तरफ आते हैं। तो टेबल में आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो टेबल में पहले नंबर पर इसकी मेन स्केल रीडिंग थी। मेन स्केल रीडिंग आपके सामने 2 मिलीमीटर थी। फिर हमने देखा डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइडिंग विद द डेटम लाइन, जो इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन थी उस पर जो दर्जा उसका कंसाइड कर रहा था वो 30 था। 30 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0.30 आ गया। उसमें हमने ये 2 को मेन स्केल रीडिंग को, जो मेन स्केल रीडिंग 2 थी उसके अंदर ये ऐड किया, तो 2.30 ये इसकी एक बार की थिकनेस आ गई। ऑब्जर्व थिकनेस है, करेक्शन करने के बाद भी इसकी थिकनेस वही रहेगी 2.30 मिलीमीटर में। फिर ये दूसरी बार भी यही प्रोसेस किया और तीसरी बार भी यही प्रोसेस किया। 3 बार ये थिकनेस हमारे पास हासिल हो गई। इसकी मीन थिकनेस निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड करेंगे। तो तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड किया, 2.30 मिलीमीटर ये इस मेटल स्ट्रिप की थिकनेस होगी। तो इस तरीके से हमें कोई भी
मेटल स्ट्रिप दी गई हो या कोई भी एक वायर दी गई हो, उसकी हमने जो है वो थिकनेस मालूम करनी हो तो माइक्रोमीटर सिक्योरिटी गेज की मदद से ये प्रोसेस इख्तियार किया जाता है। अब यह आपका प्रैक्टिकल आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।